आप असल में रिश्तों को न सिर्फ बताती हैं बल्कि जीती भी हैं। भाई बहन के रिश्ते की जब हम बात करते हैं तो क्या सिर्फ ये खून का रिश्ता है या पिछले कर्मों का भी कोई कार्मिक अकाउंट हमारा होता है जो हम इस जन्म में उसके साथ पूरा करते हैं? तुम्हारा मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है ना। हम्म। मैं और तुम आज से 2 साल पहले तक एक दूसरे को जानते थे। हम्म। ये सब रिश्ते कार्मिक अकाउंट है। हम्म। कोई ना कोई रिश्ता हमारा पिछले 7 जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ आता है हम्म। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक उधार रह जाता है जिसे पूर्ण करने के लिए हम आते हैं। बिल्कुल भाई बहन का जो ये रिश्ता है ये जन्मों पुराना होता है। ऐसे ही नहीं कोई भाई बन जाता। लेकिन रक्षाबंधन में अगर आप कोई टिप भाई को देना चाहें कि भाई इस बार ऐसा करें तो फिर भाग्य उदय हो जाएगा। पहले मैं तुमको बता दूं कि ये जो हम लोगों के मन में ना बचपन से बिठाया हुआ है, बहन भाई को राखी बांधे तो भाई उसकी रक्षा करता है और बड़ा अच्छा होता है। मैं आज आपको एक खुलासा कर कर बताती हूँ कि बहन भी जब भाई को राखी बांधती है तो उसका सोया भाग्य भी चमकता है। अच्छा। कितनी प्राउड की बात है एक लड़की कॉलेज जाए और उसको 3 लड़के छेड़ें और उस लड़की के 10 भाई हों, 7 भाई हों, तो लड़की कहेगी तुझे पता है मेरे भाई कल लेके आऊंगे अपने भाई को। तो दैट इज पावर। भाई पावर होता है। जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो वो कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है घनश्याम कि आजकल रिश्तों के कोई मायने नहीं रह गए हैं। आज हम एक दूसरे से ना करीब कम हैं और दूर ज़्यादा हैं। आज हम एक दूसरे से नाराज़ ज़्यादा हैं और सिर्फ मुंह के रिश्तों को रखते हैं। आप भले अपने भाई को 100 वर्ष तक राखी मत बांधो, आपका जीवन एक साथ हो तो 50 वर्ष तक राखी मत बांधो, लेकिन जब वो मुलाकात पहली हो ना, दोनों बहुत दिन बाद जब मिले तो वो एक गर्म जोशी के साथ मिलना चाहिए। भाई दूर हो पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उसको याद करके अपने बचपन को याद आना चाहिए। एक रिस्पेक्ट भाई के लिए आनी चाहिए। छोटा है तो प्यार आना चाहिए और भाई के लिए बहुत सारी दुआएं आनी चाहिए। तो अगर बहन भी अपने मायके आती है पूर्णिमा वाले दिन, भाई को रक्षाबंधन पे राखी बांधती है, भाई उसे कुछ तोहफे के तौर पर देता है, तो ये बहन के सोए हुए भाग्य को भी चमकाता है। मेरी नज़र में भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि जब कोई नहीं होता तो वो होते हैं और हर किसी को एक दिन अपने माता पिता को विदा करना होता है। जब दुर्भाग्य से माता पिता नहीं होते तो भाई के थ्रू ही मायका रह जाता है और भाई भाभी के थ्रू रह जाता है। इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ जब भाई को राखी बांधे भाभी को साथ में बांधे, क्योंकि भाई अब पराया हो चुका है। लड़कियां पराई नहीं होती, लड़के होते हैं। लेकिन यही बहनें कहती हैं कि मायका तब तक होता है जब तक माँ होती है, लेकिन मायका भाभी से भी होता है, ये भी याद रखने की कोशिश है। हमेशा भाभियाँ गलत नहीं होती हैं। कई जगह पर नंदे भी गलत होती हैं और कई जगह पर मैं आपको बोलूँगी भाभी भी गलत होती है। हर घर का एक अलग अलग हिसाब होता है। नंद और भाभी को तो अपना रिश्ता ऐसा रखना चाहिए जब भाभी पहली पहली बार नहीं आती है, नंद उस घर में पहले से होती है। ये सब रिश्ता नंद के ऊपर होता है। अगर वो भाभी को अपनी आगोश में ले ले, अपने विश्वास में ले ले, उसके साथ एक बहन की तरह खड़ी हो जाए और फिर नंद की शादी हुई है। मैं कहती हूँ नंद पहले से भी शादीशुदा थी, भाभी आई हैं तो भाभी को एक स्पेस दिया जाए, भाभी को घर के बारे में समझाया जाए, उसकी उलझनों को दूर किया जाए जो 1 साल तक लड़की के दिमाग में रहती हैं, तो यकीन मानिए फिर ऐसी भाभी अपनी नंद का साथ हमेशा देती है। लेकिन आपने बोला कि भाई बहन की किस्मत भी चमकती है भाई की कलाई पे राखी बांधने पर, और आप ये भी कहते हैं कि बहन हमारा बुद्ध है, तो इस बार रक्षाबंधन में अपने बुद्ध को एक्टिवेट करने के लिए भाई क्या कर ले? अपने बुद्ध को अच्छा करने के लिए अपनी बहन को अपने हाथों से इलायची खिलाएं। अपनी बहन को हरे रंग का सूट ज़रूर दें, वैसे भी सावन की पूर्णिमा है, और कोशिश करें कि दोनों साथ मिलकर एक समय का भोजन करें। बहन जब भी घर आए आपकी पत्नी उसका अपमान ना करे, ये ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी है, और खाली हाथ ना जाए और आया राम गया राम ना करे। बहन आई है तो थोड़ा रुके, बैठे, बचपन की फोटोएं देखो, साथ में पिक्चर देखो, मंदिर चले जाओ, मॉल चले जाओ, साथ में एक समय बिता लो, बचपन की उन बातों को याद करो। आपका कोई तीसरा भाई बहन है या मौसी है तो उनके घर चले जाओ। जस्ट मेक अ क्वालिटी टाइम टू ईच अदर। और सबसे बड़ी बात, बहन को सिर्फ इतना बोल देने से कि मुझे तेरी कदर है, तू बता सब ठीक है, क्योंकि उसे ये कोई पूछता नहीं है कि तू ठीक है। और आपने कहा बुद्ध कैसे मजबूत करें, बहन को पान खिलाकर, हरी इलायची खिलाकर। बहन अगर भाई के लिए पान लेकर जाए तो पान खाकर, इससे आपका बुद्ध अच्छा होता है। लेकिन राखी माँ, क्या कुंडली देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई बहन का जो साथ है बहुत लंबा नहीं है, या इसमें भी एक बिछोह है, एक वियोग भी होगा? देखिए, भाई बहन का अलग होना, भाई बहन में से किसी की मृत्यु होना, ये तो कुंडली बताती ही बताती है। लेकिन आजकल तो इसकी जरूरत ही नहीं है। आजकल तो एक शहर, एक घर, एक बिल्डिंग में रहकर भी भाई बहन एक दूसरे से दूर हैं, प्रॉपर्टियों के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं। वहां तो कुंडली कुछ नहीं कहती। कभी नहीं सोचा होगा कि जिस प्रॉपर्टी को, जिस घर को, जिस आशियाने को माँ बाप ये सोचकर बनाते हैं कि ये मेरा घर है
और ये मैंने बड़ी मन्नतों से बनाया है। बहुत मुश्किल से घर बनता है घनश्याम, बिल्कुल। और उस घर के लिए जब माँ बाप नहीं रहते तो दो भाई बहन कोर्ट में जाकर लड़ते हैं। सोच कर देखिए कितना पेनफुल है। तो आपकी कुंडली ये जरूर बताती है कि आपके भाई साहब कभी होगा। और देखिए भाई बहन का तो रिश्ता ही अलग होने के लिए बना है, स्पेशली भाई बहन का, क्योंकि बहन एक दिन विदा होकर आपके घर से जाएगी। लेकिन ये जो आजकल मन में मुटाव चल रहे हैं मंगल की वजह से, भारत की मंगल की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, इसी वजह से हम एक शहर, एक घर, इनफैक्ट एक बिल्डिंग और एक शहर में होकर भी अलग है। क्योंकि जब भाई बहन की बात करते हैं ना राखी माँ, तो मुझे कृष्ण और द्रौपदी भी दिखाई देते हैं, और आपसे अच्छा बखान इस रिश्ते को कोई और कर नहीं सकता। आज के युग में कृष्ण द्रौपदी ऐसा रिश्ता प्रासंगिक है, एग्जिस्ट करता है? देखिए पहले तो अपने आप को सही करिए, कृष्ण और द्रौपदी भाई बहन नहीं थे, सखा थे। हमेशा सहेलियों की तरह, वो भाई बहन जैसा हम मानते हैं उन्हें कि हमारा कोई दोस्त पर बतौर भाई की तरफ जब आवाज लगाई द्रौपदी ने, तो फिर वो भाई की तरह ही आए और वो चीरहरण को उन्होंने। बिल्कुल, देखिए आप ऐसा कह सकते हैं, कई जगहों पे ये चीज देखने के लिए मिलती है घनश्याम, लेकिन वो उसको अपनी सखी बोलते थे और वो सखा बोलती थी। और माधव, तुम कब आओगे, मेरी कब बात पूरी करोगे। इसके लिए भी एक कहानी याद रखिए कि एक बार पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ तो वो जंगल के अंदर थे, जंगल में थे, तो उन्हें बहुत तेज भूख लगी। सारों को द्रौपदी ने सबको खाना बना कर खिला दिया। अब पात्र में कुछ नहीं बचा, तो श्री कृष्ण भगवान पहुंच गए। श्री कृष्ण भगवान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो सब भोजन करके, कह रहे मुझे तो बहुत भूख लग रही है। द्रौपदी को बड़ी शर्म आई। द्रौपदी अपने किचन में गई, वहां से एक चावल का दाना निकाल कर लेकर आई और उन्होंने अपनी आंख में आंसू भरते हुए वो चावल का दाना अपनी कलाई में रखा, और वो चावल जो है उन्होंने कृष्ण जी ने खा लिया। और उन्होंने बोला, ब्रह्मांड की जन्मों जन्मों की मेरी जो भूख है वो मिट गई। इसी बात को लेकर कहते हैं कि कई जगहों पे श्री कृष्ण भगवान को, कई बड़े मंदिरों में आज भी, खासकर द्वारकाधीश में, भगवान को एकादशी वाले दिन भी चावल का भोग लगता है। आप भगवान को कितना कुछ भोग लगा दो, लेकिन चावल से वो बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपको पता है, उन्होंने एक बार श्री कृष्ण भगवान की उंगली कट गई, उसमें से खून निकलने लगा, तो द्रौपदी ने अपनी जो है चुन्नी फाड़ी और उसको बांध दिया। वो ऋण भगवान ने उतारा। भगवान की इन दोनों की इस दोस्ती से, इन दोनों के भाई बहन के रिश्ते से, जो मर्जी कह लीजिए आप, इन दोनों की इस अंडरस्टैंडिंग से एक रिश्ते को समझने की कोशिश कीजिए कि हमेशा भगवान के लिए छोटा सा किया हुआ भी भगवान कई गुना कर कर वापस करता है। तो जब ये चतुर्मास चल रहा है, जब ये सावन चल रहा है, जब आप उसकी आराधना अर्चना करते हो, वक्त आने पर वो आपका साथ जरूर देगा। लेकिन भगवान इतने भी खाली नहीं बैठे कि वो लाइट चली गई, भगवान लाइट दे दे, भगवान हे भगवान आज मेरे को 100 रुपये चाहिए, मुझे 100 रुपये दे दे। ऐसा नहीं होता है। मजाक मत समझिए, उसको हृदय से याद करिए और रोज याद कीजिए। कभी जब किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो, जब कहते हैं ना, जब सबके दरवाजे बंद हो उसका खुला होता है, तो जब आपके सारे दरवाजे बंद हो ना, तब आप उसको याद कीजिए, मजाक में मत याद कीजिए। हे भगवान लाइट चली गई तो तू आ जा, हे भगवान मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे दिला। तो ये छोटी मोटी चीजों के लिए ये तुम्हें खुद करना है। तुम्हारा घर खरीदना तुम्हारा काम है, अर्जी लगाना तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारा अधिकार है। लेकिन हर चीज के लिए भगवान नहीं आएंगे। महाभारत हमें सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना, और रामायण हमें सिखाती है कि हमें क्या करना है। आप समझिए घनश्याम, अगर आप सिर्फ एक बार गीता, श्री गीता, भागवत गीता को पढ़ लें, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। जहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझ में ही सब कुछ है, तेरे दुश्मन में भी मुझे देख, मुझ में भी मुझको देख, अपने में भी मुझको देख, हर जगह मैं ही व्याप्त